नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी हाँ, ठीक उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन के पहले ही मोदी जी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। जी हाँ, मोदी जी ने निकाला अपना हुकुम का इक्का। जी हाँ, आज यानी 19 नवंबर को मोदी जी ने एक बड़ा दांव खेला है, तीनों कृषि कानून वापस लेने का। आपको बतला दें कि शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि मोदी एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं, जो कि एक ही झटके में विपक्ष को चकनाचूर कर देगा। साल डेढ़ साल से सरकार को घेरने के लिए बनी और बनाई जा रही विपक्ष की रणनीतियां चक्रव्यूह को तहस नहस कर देगा। सियासत के मंझे खिलाड़ी मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको बतला दें कि संबोधन की शुरुआत में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून और किसान हितों के लिए अपनी सरकार की तरफ से उठाए गए फैसलों की फहरिस्त गिनानी शुरू करी, तभी अंदाजा हो गया था कि वह ऐसा कुछ ऐलान कर सकते हैं। हुआ भी ऐसा। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भले ही किया, लेकिन साथ ही साथ उनका पुरजोर बचाव भी किया कि ये किसानों के ही हित में किया गया है। शायद उनके सरकार किसानों को सही से अपनी बात समझा नहीं पाई, तपस्या में शायद कोई कमी रह गई, ऐसा मोदी जी ने कहा। उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों से आंदोलन खत्म कर घर लौटने की भी बात करी है। जी हाँ, आपको बतला दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर तमाम किसान संगठन पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। इन्हें कानूनों को लेकर सरकार पिछले साल डेढ़ साल से विपक्ष के निशाने पर थी। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में आंदोलनकारी किसान संगठनों ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हो रहा था। किसानों में नाराजगी का आलम यह था कि कई गांवों में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा था। केंद्रीय मंत्रियों तक को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर कुछ अराजकता तत्वों की तरफ से बीजेपी नेताओं की पिटाई भी घटनाएं देखने को मिली। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। पश्चिमी यूपी का जाट समुदाय, जिसका 2014, 17 और 2019 के चुनावों में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी के पीछे बड़ा हाथ था, उसमें बीजेपी के खिलाफ इस कदर नाराजगी थी कि 2022 के चुनावों में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था। आपको बतला दें, अब कृषि कानून, जी हाँ, कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान की टाइमिंग बहुत कुछ बताती है। अगले महीने की शुरुआत में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के खिलाफ पश्चिमी यूपी में खासकर जाट समुदाय में जबरदस्त गुस्सा था, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। देर से ही सही, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले कृषि कानूनों को वापस लेकर यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश करी है। बीजेपी को पता है कि मिशन 2024 के लिए 2022 में भी यूपी में कमल खिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बतला दें कि इसी तरह कृषि कानूनों को ही लेकर बीजेपी और अकाली दल का 2.5 दशकों से लंबा साठ टूट गया था। अब कानूनों को वापस लेने के बाद बीजेपी के सामने पंजाब में अपने लिए पुख्ता जमीन तैयार करने का एक बड़ा मौका आया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। 2 महीने पहले जब पंजाब का मुख्यमंत्री पद छीनने जाने के बाद कैप्टन ने कांग्रेस से बगावत की थी, तभी ये अटकलें लगने लगी थी कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और पंजाब कांग्रेस में मचे उथल पुथल का इस्तेमाल सूबे में अपना जनाधार बढ़ाने में कर सकती है। वैसे कृषि कानूनों को वापस लेने से बीजेपी और अकाली के एक साथ आने का भी दरवाजा खुल चुका है। हालांकि 2022 के पंजाब चुनाव में इसके आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये पुराने साथी फिर साथ दिख सकते हैं। आपको बतला दें,
कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों में जबरदस्त नाराजगी थी। राज्य सरकार में शामिल बीजेपी की सहयोगी जेजेपी भी असहज थी। 2024 में बीजेपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन अब कानूनों को वापस लेने के बाद दांव खेलकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद भी पेश करी। आपको बतला दें, कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान से मोदी सरकार ने विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। विवादित कृषि कानूनों का मुद्दा सिर्फ विपक्ष के लिए सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार था, बल्कि ये विपक्षी दलों को एक साथ पिरोने वाला सत्र भी था। विपक्षी एकता का आधार था। किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश में लगी विपक्ष के लिए मोदी सरकार का यह दांव बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, आपको बतला दें, राकेश टिकैत की एक और जिद है। जी हाँ, आपको बतला दें, आंदोलनकारी किसानों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि तीनों कृषि कानून वापस हों। आखिरकार किसानों की जिद के आगे मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। इसी महीने से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। यह निश्चित तौर पर आंदोलनकारी किसानों की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि संसद से कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही वे अपने अपने घरों को